जिसको एक कन्या हो गई, एक बेटी जिसने प्राप्त की, उसने 10 पुत्रों को उत्पन्न करने जितना पुण्य प्राप्त किया। 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान् प्रवर्धयन् यत् फलम लभते मर्त्य तल्लभ्यम कन्ययैकया। एक कन्या के जन्म से उतना पुण्य प्राप्त होता है जितना पुण्य 10 बालकों को जन्म देने से प्राप्त होता है। यह कन्याओं की महिमा। और आपको सिखाया यह गया कि इस देश में कन्याओं को, महिलाओं को रौंदा गया। स्त्री शिक्षा के बारे में हमारे देश जितना अग्रगण्य देश दूसरा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। जिन वेदों की महिमा हम लोग गाते हैं, उन वेदों में, उन वेदों के मंत्रों का दर्शन करने वाले जैसे ऋषि रहे, वैसे 23 ऋषिकाओं के नाम मेरे आप सामने हैं। ये महिला ऋषि है, उनको वेदों का दर्शन हुआ। नाम पढ़ो। विश्ववारा, ममता, घोषा, अपाला, शाश्वती, वाग, सूर्या, मैत्रेयी, रोमशा, जूहू, लोपामुद्रा, वागाम्भृणी, पौलमी, जरिता, श्रद्धा, अदिति, आत्रेयी, उर्वशी, यमी, ये सारी लंबी सूची। इन सबको वेद मंत्रों के दर्शन हुए हैं, जिनका ज्ञान सर्वोच्च माना गया। ऐसे ऋषि है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य इज कॉल्ड, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। हु सर्टिफाइड हिम? गार्गी वाचक नबी। भारतीय दर्शन शास्त्र के सर्वोच्च शिखर माने गए याज्ञवल्क्य की परीक्षा गार्गी लेती है। इसका अर्थ क्या है? अब मंडन मिश्र के साथ भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का विवाद होना था, तो निर्णायक की आवश्यकता थी। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती को निर्णायक के रूप में बैठाया गया। ये स्त्री समाज का सबसे बड़ा गौरव है, ध्यान रखना।